वेलकम फ्रेंड्स एंड वेरी मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन कि आपने पीएन स्टडी ग्रुप को इस बुलंदियों तक पहुंचाया है कि हम लोग आपके सेवा में निरंतर अभ्यासरत हैं। और मैं आप सभी के लिए काफ़ी प्रसन्न हूं कि हम लोग की टीम जो है लगातार आप लोग के लिए एक पर एक वीडियो लॉन्च करती जा रही है और आप लोग की सराहना हमें हमेशा आपके व्यू और आपके लाइक्स के जरिए प्राप्त होती है। इसके लिए धन्यवाद आप सभी को। और हम लोग आज उस मुकाम पर पहुंचेंगे फिर से दोबारा जिस मुकाम को हम पीछे छोड़े थे इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। रिकैप करने के बाद वी नो रिकैपिंग इज वेरी नेसेसरी टू प्रोसीड द वीडियो। किसी भी वीडियो को प्रोसीड करने के लिए रिकैपिंग पीछे की जरूरी होती है। विदाउट रिकैपिंग वी कांट प्रोसीड। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि हमने क्या पीछे पढ़ा और उस चीज को रिमाइंड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने वहां छोड़ा था आपको यहाँ तक छोड़ा था आपको। ठीक, आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे, जमा रखा है बोर्ड आपके लिए। ठीक है, पहले से ही लिख रखा है क्योंकि जरूरी होता है कि जब तक योद्धा अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता है ना तो बैटल फील्ड में उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि थ्योरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया वोल्ट V इज इक्वल W/Q ये होता कैसे? ये होता तो पहले बाद में है, लेकिन फ्लो से इसका रिलेशन कैसा है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है उससे इसका रिलेशन कैसा है? जितना हम लोग आसान से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लिए, स्टैंड पढ़ लिए, पढ़कर कोरम पूरा कर लिए। कोरम नहीं पूरा करना है, हमें जानना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा एग्जामिनर तो वो आपके कोरम को देखकर नहीं पूछेगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना बुक से पढ़े हैं, कितना लिमिटेड पढ़े हैं, इससे देखकर नहीं पूछेगा। ही विल असेस योर नॉलेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर। मानते हैं कि दो अलग अलग टर्मिनल हैं ए बी, कहीं वोल्टेज ए का ज्यादा है बी से, तो उस केस में VAB जब हम निकालेंगे जो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो VA माइनस VB इज इक्वल W/Q। और जब अगर कभी भी मान लीजिए कि B का पोटेंशियल A से ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम कहेंगे कि VB इज ग्रेटर देन VA, दैट इज VBA मीन्स flow of current is from B to A is equal B minus VA is equal W/Q। ये W/Q क्या होता है लिख तो देते हैं बड़ी आसानी से। क्या है ये? देखिए, कहने का मतलब है कि अलेक्जेंड्रिया वोल्ट ने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? ये वर्ड जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता क्या है? इसका मतलब देखिए बहुत आसान है। वो सब फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, वो बड़ा बड़ा डिफिनेशंस वो सब नहीं ध्यान में रखना है। वी हैव टू सी दिस डिफिनेशन। देखिए, कहता है कि द डिफरेंस, देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, इसी से शुरुआत करेंगे, इसके शब्दों से। द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स the difference of the electric potentials of a conductor across its terminal is called potential डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी जो दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने प्रीवियस आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में, जिसके चलते फ्लो होता है, ठीक है,
वही जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कोई डिफरेंस क्रिएट होगा तभी फ्लो होगा, दुनिया का कोई भी फ्लो बिना डिफरेंस के क्रिएट नहीं होता है। ठीक, हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ W/Q कैसे हुआ। देखिए उन्होंने कहा था कि जो वोल्टेज होता है वो हमेशा वर्क डन जो चार्ज करती है, यानी वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज जो है अगर चलता है एक सिरे से दूसरे सिरे के तरफ, ठीक है, तो उसने जितना वर्क डन किया इसके इस रेशियो को हम लोग उस पूरे वायर का वोल्टेज बताते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि रिलेशन कैसा हुआ, रिलेशन हुआ उनके हिसाब से, रिलेशन कैसा था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, यानी वोल्टेज जो होगा वो वर्क डन के हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड उनके हिसाब से जो इस थ्योरी को उन्होंने यहां प्रूफ किया उस थ्योरी का यहां देखिए रिजल्टेंट क्या है। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, हम क्या पाते हैं, ठीक, व्हाट वी गेट, ओके, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बोर्ड से नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि बैठ के मुंह में पॉपकॉर्न खाने लगिएगा, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W/Q। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, ठीक है। आपको बताया है मैंने पिछली वीडियो में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या अंतर है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये है कि वोल्टेज अगर 5 वोल्ट से बढ़ता है, ठीक है, द SI यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, बिकॉज आप जानते हैं मैंने आपको बताया है कि जो भी कोई साइंटिस्ट अगर किसी नए यूनिट को डिस्कवर करता है तो उसके नाम पर उसका जो टाइटल होता है वो एज SI यूनिट रख दिया जाता है, ठीक है। तो अगर 5 वोल्ट से अगर वोल्टेज बढ़ता है तो वर्क डन भी 5 जूल से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां और 5 वोल्ट से अगर घटेगा तो 5 वोल्ट से घट जाएगा, लेकिन यहां जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसमें ठीक उल्टा होता है। अगर हम इसको 5 वोल्ट से बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज 5 कूलम से कम हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे हम 5 कूलम चार्ज बढ़ा देते हैं तो 5 वोल्ट से वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा उतना ही क्वांटिटी से घट जाएगा, ठीक। अब यहाँ आते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन इसको हटाएंगे, साइन ऑफ इक्विटी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, क्या, हाँ, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो देखिए तो इम्प्लाई दैट V इज इक्वल K इंटू W/Q, K इंटू W/Q। तो जब ऐसा हो गया तो हम यहाँ पे लेंगे वेयर K इज इक्वल 1 एंड K इज अ कांस्टेंट, यहां लिख देंगे ब्रैकेट में सबको दिमाग में रखने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। K इज अ कांस्टेंट एंड वेयर K इज इक्वल 1 एंड 1 इज एन आइडियल वेक्टर, 1 एक आइडियल वेक्टर है, ठीक। जब हम ऐसा लिख चुके हैं तो अब यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो रखेंगे तो आ जाएगा V इज इक्वल W/Q, मैच कर रहा है इससे, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग नए नए फॉर्मूलाज में जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है तो VQ, नया फॉर्मूला। अगर Q निकालना है तो Q को V के तरफ लेके चले जाइए, W/V, नया फॉर्मूला। इन सब से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, आसानी से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं जो वर्क डन, चार्ज और वोल्टेज से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है कि अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। तब तक आपके लिए 2 मिनट का समय है, यू कैन नोट दिस एंड have a look upon it, what I have written, note it, and then after that we will suggest the further things. Minutes is over. शायद आपने नूडल्स खा लिया होगा, नूडल्स थोड़ा सा 2 मिनट का ही टाइम लेता है पकने में। When 1 जूल ऑफ वर्क, हमने आपके सामने कुछ लिखा है, what is 1 वोल्ट, ठीक है। what is 1 वोल्ट, 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 joule of work is done by 1 coulomb of the charge while traveling from one terminal to another
terminal of a conductor or electric current carrying material is called 1 volt। यानी कहने का मतलब कि 1 वोल्ट क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाता है कभी कभी ये सवाल, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोटा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो उसमें क्या करना है कि 1 जूल अगर काम करता है चार्ज, 1 कूलम चार्ज 1 जूल काम करता है, ठीक है। यू नो द जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जूल जो है वर्क डन है, वर्क डन का एसआई यूनिट है, जितना काम करते हैं उसको रिसेंबल करने का यही यूनिट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 जूल काम करता है ट्रेवल करने में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, या तो किसी कंडक्टर के या तो कोई भी मटेरियल जो करंट को कैरी कर रहा हो, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि कंडक्टर ही होगा, सेमी भी हो सकता है, सुपर कंडक्टर भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने और करके लिख दिया कि कोई ये नहीं कहे कि सर ने आपको अधूरा बताया, ठीक है। हम अधूरा काम नहीं करेंगे, और हमारे फ्रेंड्स भी जो कि क्लास ले रहे हैं आप सभी के लिए डेडिकेटेड है पीएन स्टडी ग्रुप में, वो अधूरा काम नहीं करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग मटेरियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। यानी 1 वोल्ट इसी को कहा जाता है। देखिए लिखा भी है मैंने, V इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू इम्प्लाइड एट 1, V इज इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कॉलम और 1 जूल पर कॉलम, ठीक है, और 1 जूल पर कॉलम, इसको भी पर कॉलम ही पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर 1 अपॉन होता है तो उसका पावर होता है पॉजिटिव में। अगर हम इसको नेगेटिव में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं C⁻⁻1, ठीक है। ये चीज C⁻⁻1 लिखा जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से वो C⁻⁻1 एक्चुअली, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी विल नाउ प्रोसीड फर्दर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये बात जान ले कि आगे पढ़ना क्या है हमें, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, सर जॉर्ज साइमन ओम कंट्रीब्यूशन इन 1823, 1823 ईस्वी में। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जर्मन फिजिस्ट, ओके, हु वाज सर जॉर्ज साइमन ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने एक ऐसे टर्म के बारे में बता दिया पूरे वर्ल्ड को, जिससे ये पता चला कि कंडक्टर में ऐसा क्या होता है, सेमी कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जो उनके नेचर में अंतर ला देता है कि फ्लो थोड़ा होगा, किसी में बिल्कुल नहीं होगा, किसी में बहुत अच्छे से होगा, और किसी में रेसिस्टेंस जो होगा वर्क के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो हैं ये कैसे होती हैं, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये सारी चीजें एक क्वांटिटी के चलते होती हैं जिनको रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज जस्ट अ अपोजिंग कैरेक्टर which is found in a conductor, semiconductor, insulator as well as also in superconductor in case of resisting the flow of current। यानी flow of current को रोकने का काम जिस कैरेक्टर का होता है उस कैरेक्टर को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग सर जॉर्ज साइमन ओम का कंट्रीब्यूशन। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने हम लोग को बताया कि अगर कोई भी टर्म जो होता है, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात उन्होंने कही, सर जॉर्ज साइमन ओम का कंट्रीब्यूशन पहले हम लोग लिख लें, ठीक है, तब इसके बाद हम सेंस देंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर जॉर्ज साइमन ओम। अब हम लोग थोड़ा सा इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लेंगे। तो उन्होंने 2 चीजें बताई। पहला बताया कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है, यानी जो कंडक्टर का वोल्टेज होगा, दैट विल ऑलवेज बी, ठीक है, देखिए, दैट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है, ये चीज तो हम अपने अकॉर्डिंग लिख कर बता लेते हैं, लेकिन उनका जो थ्योरी था वो कुछ अलग था। उन्होंने फ्लो ऑफ करंट से जरिया शुरुआत किया था, यानी अपने फ्लो ऑफ करंट को अपना मायना बताया। उन्होंने कहा कि जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वोल्टेज बढ़ा, फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जितना से बढ़ाएंगे उतना से बढ़ जाएगा, ठीक, जितना से घटाएंगे उतना से वोल्टेज घट जाएगा।
ठीक, तो उन्होंने ऐसा रिलेशन बताया, लेकिन लिखते कैसे हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया हमारा पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन उन्होंने बताया था भाई कि जो कभी भी करंट जो होता है, देखिए करंट जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। उनका दो कहने का मतलब था। पहला मतलब उनका ये था, उनके पहली थ्योरी की पहली बात कि करंट विल बी ऑलवेज, फ्लो ऑफ करंट विल बी ऑलवेज directly proportional to the voltage of the conductor and flow of current will always be inversely proportional to the resistance। कल हम लोग इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, टुमारो वी विल रीड अबाउट इट्स डेरिवेशन, और कल हम लोग थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, और कल हम लोग आप लोग को आगे ले चलेंगे जिसमें हम लोग बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे and stay at home, remain corona free, follow social distancing and do not forget to press the bell icon। press the bell icon, सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।